Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Sanju and I hope you all are good and safe. तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं that what are asteroids and what are meteoroids. हम लोगों ने बाकी what are stars, what is solar system, what is our sun, earth, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं and finally we came to the end of our chapter. So happy. So चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट आर एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, लेकिन इन सब के अलावा भी कुछ बॉडीज हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो सन के अराउंड क्या करती हैं? रिवॉल्व करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया था ना, सन के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूमे उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जो अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं, वो एस्टेरॉइड्स होती हैं। मैंने आपको सोलर सिस्टम वाला जो मैंने वीडियो था उसमें मैंने बताया था, जैसे हमारा सन है, यहाँ पे ढेर सारे प्लैनेट्स बता करके आपको अच्छे से बनाया था, समझाया था। यहाँ पे हमारी एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे भैया एस्टेरॉइड होते क्या हैं। मैंने भी बताया कि जो प्लैनेट्स, स्टार्स क्या होते हैं? वही पत्थर होते हैं जो हमको दूर से देखने से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स, स्टार, सन, इन सब के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, उन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती है। अगर आपको ये अच्छे से समझना है ना ये डायग्राम, तो मेरे सोलर सिस्टम वाले वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा और पूरी फील आ जाएगी कि हम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं पूरे यूनिवर्स में। चलिए, ये हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट लाई करती है। यहाँ पर ही हमको एस्टेरॉइड्स दिखते हैं और ये एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए कि मुझे लिखना भी पड़ेगा। खैर, इसमें लिखने वाली बातें तो कुछ नहीं है। और साइंटिस्ट की अगर माने तो साइंटिस्ट का जो कहना है कि बहुत, जब हमारी अर्थ भी नहीं शायद बनी हो या बन गई हो, हम लोग तो नहीं थे इस दुनिया में, बहुत टाइम पहले जब ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये पत्थर तो है नहीं, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो पुराने, बहुत पुराने जो प्लैनेट्स होते हैं वो अगर ब्लास्ट हुए तो उनके अवशेष यानी बची हुई चीज़ें उनकी, जैसे ये मार्कर टूटेगा तो उसके कई पीसेस होंगे, तो वो ही हैं एस्टेरॉइड्स जो सन के अराउंड पे रिवॉल्व करते रहते हैं अब भी अपने ऑर्बिट पे। ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट आर मीटियोराइट्स? मीटियोराइट्स में बहुत सिंपल सी चीजें हैं। स्पेलिंग आ रहा तो माफ कर देना। व्हाट आर मीटियोराइट्स? देखो, जो बड़े बड़े, मैंने पहले से ही बता रखा है, सिंपल शब्दों में अगर समझे तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं हमारे स्पेस में उन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं। ठीक, ये भी कुछ सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं और कई बार ऐसा तो होता है कि यही स्टार्स होते हैं। एक्चुअली हमको जब चमकते हुए दिखते हैं ना अर्थ से, इन्हीं को यही स्टार्स ही होते हैं। ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो है अपनी जगह से हट करके अर्थ की तरफ आने लगते हैं। बोलते नहीं, आज तारा टूट कर गिर रहा है, अर्थ पे गिरा, उल्का पिंड सुने होंगे। तो ये सारी ये मीटियोराइट्स ही होते हैं। ये अपनी जगह से हट करके धरती पे आके गिरने लगते हैं। तो ये क्या होता है, जब स्पेस से टूट करके अर्थ में आते हैं तो एयर और इनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से ये स्पार्क कर जाते हैं, जलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें रोशनी आ जाती है ना। फ्रिक्शन यानी ऐसे रगड़ लगने की वजह से ये जलने लगते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है। ठीक, तो और इसीलिए ये हमारे अर्थ में आने से पहले ही पूरे जल जाते हैं। और कई होते हैं इतने बड़े बड़े कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे स्टेडियम होते हैं, स्टेडियम कितने बड़े होते हैं,
ये पता लगा कि स्पेस में इतना बड़ा था, अर्थ में आते आते कितना तो जला होगा, फिर भी अर्थ पे अगर गिर रहा है तो ये एक स्टेडियम के साइज के बराबर है। तो हम सोच नहीं सकते, बहुत बड़े होते हैं वो तो। अगर थोड़े छोटे हुए तो फ्रिक्शन की वजह से जल करके वहीं ख़त्म हो जाते हैं आसमान में ही, लेकिन अगर ये नहीं ख़त्म होते हैं तो अर्थ में गिरते हैं, और जितने एरिया में गिरते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। ठीक है, तो आपको मीटोराइट्स भी समझ में आ गया होगा। बुक में एक और चीज़ दी गई है अपनी गैलेक्सी के बारे में। व्हाट इज अ गैलेक्सी? ठीक, तो रात में एकदम जब क्लियर स्काई होता है ना, जब रात में हम लोग अगर आसमान को देखें तो बहुत सारे, ऐसा लगता है कि बहुत सारे तारे इकट्ठा एक जगह पे जड़े हुए दिखाई देते हैं, बहुत पास पास। ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कि उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक नदी है उनकी रोशनी की बनी हुई है ना। तो उसे हमारी गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। इंग्लिश में अगर कहें तो ये मिल्की वे नाम होता है, और अगर हम हिंदी में कहें तो इसी का नाम होता है आकाश गंगा। इसी कंसेप्ट से इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया कि भाई आसमान में हमारे पूर्वजों ने देखा तो ऐसा लगा करता था जैसे एक नदी है, पूरी नदी, गंगा नदी तो है और आकाश में है वो भी रोशनी की। इससे इससे इस लॉजिक से इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी अपना इसी गैलेक्सी का ही पार्ट है, और ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारी पूरे यूनिवर्स में, और ये सारी गैलेक्सीज मिल करके हमारा यूनिवर्स बनाती हैं। अगेन मैं कहूँगी, मैंने सोलर सिस्टम वाले वीडियो में मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार देख लो वो चैप्टर, ये चैप्टर की पूरी फील आ जाएगी। शायद फिर मुझे नहीं लगता कि बाकी वीडियोस को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, मज़ा आ जाएगा। देखो फिर भी छोटा सा समझा रही हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में कई ढेर सारी गैलेक्सीज आती हैं। ये गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम्स आते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ है। ठीक, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम एंड दिस इज आवर अर्थ, है ना। बहुत छोटे एरिया में रहते हैं, कई ढेर सारी गैलेक्सीज मिल करके हमारा यूनिवर्स बनाती हैं, और अपना जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी पे है? मिल्की वे या आकाश गंगा पे है। ठीक है, तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। आखिरकार एक चैप्टर ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनका सॉल्यूशन, और जो बुक की एक्सरसाइज होगी प्लस उनका सॉल्यूशन आपको दूंगी। और एक बार खुद से ट्राई करें, क्योंकि अगर आप ऐसे सॉल्यूशन देख लेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो क्वेश्चंस आपको फाइंड करने में भी मज़ा आएगा, और बाद में मेरे से टैली करा लेना। So I hope you all enjoyed this video. So please do subscribe to my channel, and don't forget to click that bell icon, and thanks for watching the video.